हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में तू यहोवा राफा है खुदाबंद, तू चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है, तू हीलर है परमेश्वर। तेरे इच्छा है, तेरा ब्लड में है, तेरे नेचर में है हमें चंगा करना परमेश्वर। सच में तूने हमारे सभी पापों को, सभी गुनाहों को, सभी बीमारियों को तूने उठा लिया परमेश्वर। सच में जब हम तेरी ओर देखते हैं तो खुदाबंद कोई भी बीमारी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी निराशा हमारी लाइफ में ना रहेगी खुदाबंद। जिस तरह से परमेश्वर मूसा के टाइम के ऊपर जिन लोगों को जहर चढ़ा था, उन लोगों ने उस पीतल के सांप की ओर देखा जो कि ऊंचे पर लटकाया गया, तो खुदावंद उनका जहर जो है वो उतरना शुरू हो गया। उस जहर का असर इजराइलियों पर ना हुआ खुदावंद। तू हमारा यहोवा राफा है परमेश्वर। और जब हम तेरी ओर, तेरे क्रूस की ओर देखते हैं, जब तेरी प्रेजेंस में हम आते हैं, तेरे जीवित भवन में आते हैं खुदावंद, तू हमारी सारी बीमारियों, कमजोरियों को परमेश्वर उठा लेता है। कोई भी शैतानी जहर, कोई भी शैतान की चाल हमारी लाइफ में फिर काम नहीं करती परमेश्वर। तो सारे शैतान के असर को हमारी लाइफ से खत्म करता है परमेश्वर। खुदावंद जितनी भी कलीसियां आज तेरी प्रेजेंस में हैं और सभी ब्रांचेस में है, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। अपना आप इन लोगों के ऊपर जाहिर करे परमेश्वर। आज तो इन्हें चंगा करे, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे। हर रोग इनके बीच में से तू दूर करे खुदावंद। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सो सभी जन, आप सभी जन का ब्लेस्ड और स्वागत करती हूँ, एक आशीषित स्वागत करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, अपने बोने के लिए आत्मा में रहे सभी जन, सभी कलीसियां। आज बड़ी मीटिंग है और आज स्पेशल ऑयल के साथ प्रार्थना होगी एक एक जन के ऊपर। सो जितने भी जन इमरजेंसी सेक्शन में भी हैं और इसी तरह से ब्रांचेस में भी हैं, पूरी तरह से विश्वास के साथ उस परमेश्वर को, उस चंगा करने वाले परमेश्वर को, उस यीशु नासरी को, उस क्रूस की ओर देखते रहें। अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखें। आज प्रभु आपको छुएंगे और ब्लेस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी प्रभु ने इतना बढ़ाया है अपने दास को और इस विजन को कि अब लिमिटेशंस खत्म हो चुकी हैं, बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। तरतीदे कंटियां तिक्कर परमेश्वर इस विजन को लेकर गया है। सो देश देश में परमेश्वर इस विजन को लेकर गया है। देश देश में परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने वचन को लेकर गया है और अनसेव्ड लोग बचाए जा रहे हैं। सो उसी तरह से सेम ग्रेस जो प्रभु के घर के ऊपर है, उसके दास के ऊपर है, वही ग्रेस खुदावंद की आपकी लाइफ में आएगी। और जो लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेशंस है, हर चीज थोड़ी है, कमी है, हर चीज में तरस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है, वो लिमिटेशंस को खत्म करेगा प्रभु। अनलिमिटेड बरकतें देगा, आशीषें देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 12 में लिखा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से भी तुझे मांगना ना पड़ेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरे लिए भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा। तो यानी कि हमारे परमेश्वर के ब्लड में है, उसकी इच्छा है, उसके नेचर में है चंगा करना। और जब परमेश्वर किसी की प्रार्थना को सुनता है तो परमेश्वर थोड़ी सी प्रेयर को नहीं सुनता, बल्कि प्रभु बहुतायत के साथ हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता और हमें ब्लेस करता। वचन कहता है कि एक व्यक्ति बाइबल में बड़ा ही निराश, सारी रात मेहनत की थी लेकिन कोई भी रिजल्ट, कोई भी फल नहीं आया था। वो अपने काम में एक्सपर्ट था, उसने सारी रात हार्ड वर्क किया लेकिन उसे सफलता ना मिली। शमौन को कोई भी मछली सारी रात उसने ना पकड़ी, लेकिन कहते कि जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके नाव में आए तो प्रभु ने थोड़ा सा नहीं दिया, थोड़ी सी मछलियां नहीं दी, इतना नहीं दिया कि चलो उसके सारे दिन की मेहनत का फल उसे मिल जाए। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने इतनी अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स थी, इतना दिया कि 2 नाव, जो 2 वो बोट थी, 2 कश्तियां थी, वो पूरी के पूरी मछलियों से भर गई और इतनी भर गई कि वो डूबने लगी। सो हमारा परमेश्वर जो है जब देता बहुतायत के साथ हमें ब्लेस करता है। हमें दर्शन रखना है, प्रभु हमें ब्लेस करेगा और उस दर्शन, उस विजन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है।
वचन कहता है कि पतरस के पास परमेश्वर आए जब उसकी नाव में, तो उसने स्वीकार किया, परमेश्वर को वेलकम किया। प्रभु ने कहा कि यहाँ से थोड़ा हटके किनारे से दूर हो जा, तो उसने सेम वैसे ही बात मानी। उसने बोला परमेश्वर ने कि गहरे में ले चल, तो कहते हैं कि शमौन ने पूरी बात को माना परमेश्वर की। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था कि सारी रात ऑलरेडी मैंने काम किया, मैं वेल एक्सपर्ट हूँ अपने काम में, मुझे मेरे से ज्यादा किसको पता है, मुझे सारा कुछ आता है। सारी रात जाल डाला, कुछ भी नहीं पकड़ा, अभी प्रभु तेरे कहने से, तो भी तेरे कहने से करता हूँ। सो उसी तरह से आपके मन में आज जितने भी लोग आए हैं, कोई निराशा है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी बीमारी है, आपके मन में कई तरह के ख्याल चलते होंगे कि प्रभु चंगा करता है लेकिन मेरी लाइफ में अभी कोई भी काम नहीं हो रहा, मैं हील नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो चुकी है, प्रभु मेरा हल करेंगी भी या नहीं, क्या प्रभु मुझे माफ करेंगे भी या नहीं, क्या मुझे बढ़ाएंगे, क्या मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ देंगे या नहीं, इस्तेमाल करेंगे या नहीं। सो मन में बहुत सी बातें, बहुत सी शंकाएं, बहुत से डाउट लोगों के मन में रहते हैं। सो लेकिन कहते हैं कि शमौन के मन में भी था, लेकिन उसने कहा तो भी परमेश्वर तेरे कहने से करता हूं। सो उसी तरह से जितने भी जन हैं, बहुत से शक डाउट हो सकते हैं आपके मन में, हो सकता है आपको इतना विश्वास नहीं है कि मेरे हस्बैंड को परमेश्वर छुड़ाएगा, मेरे जवान लड़का नशों से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मेरी काउंसलिंग से तो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे कठोर स्वभाव से तो फर्क नहीं पड़ा, क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है कि मेरी जवान लड़की जो है पवित्रताई में जीवन जिए, क्या ये पॉसिबल है कि मेरी अपनी नौहों के साथ, बहू के साथ, मेरी सास के साथ मेरी बने, क्योंकि रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। तो लेकिन परमेश्वर तो भी तेरे कहने से करता हूँ, तो भी तेरे कहने से तेरी उपस्थिति में बैठता हूँ, तो भी तेरे कहने से प्रेयर्स को करता हूँ, तो भी तेरे कहने से प्रभु हार्डवर्क किया है, मेरे बिजनेस में कोई भी फलवंत नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भी तेरे कहने से मैं बीज को बोता हूँ। हालेलुया। तो भी तेरे कहने से करता हूँ। प्रभु बहुत तायत के साथ ब्लेस करता, थोड़ा सा नहीं देता। जब आपको कैंसर है किसी व्यक्ति को, तो प्रभु पेन्स को खत्म नहीं करता, जड़ से बीमारी को, कैंसर को खत्म करता। जब मैं बोल नहीं सकती थी तो परमेश्वर ने थोड़ा सा नहीं दिया कि चलो बिल्कुल बोल नहीं सकती, चलो ठीक है 10 मिनट बोल लें। जब देता बहुत तायत के साथ देता है कि घंटों भी बोलो तो कोई भी फर्क ना पड़े, पूरी तरह से हील करता, कंप्लीटली हील करता हमारा यहोवा राफा। आमीन।